चलें जी। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का बेटा जी हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 23rd, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा चैप्टर चल रहा था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट देख चुके हैं, सारा देख चुके हैं। मैं तो शॉर्ट में कहूंगा सारा देख चुके हैं। बस आज जो 11th जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, कैपिटल बजटिंग। हालांकि ये कैपिटल बजटिंग जो है आपका फाइनेंशियल, वेरी वेरी गुड जन्नत। उसके बाद सॉरी, वेरी गुड आफ्टरनून, मैं कुछ और बोल गया। कैपिटल बजटिंग की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। वैसे तो ये चैप्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मिलेगा जब आप इंटर में आ जाएंगे ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है जी। और इसके अंदर कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, लीजिंग ऑफ एसेट। जैसे कि मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहता है कि क्या मैं एसेट किराए पे लूं या अपनी लूं। भैया जिसकी कॉस्ट कम आएगी वो ले लो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। बट उससे बताने से पहले, कॉन्सेप्ट बताने से पहले, मैं चाहता हूं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। बोलो, आपकी परमिशन है? रियल लाइफ एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है, बेसिकली यस सर। इंसिडेंट है। चलिए जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सीए कर रहे हैं। और सीए अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्स है। बट यहाँ पर जो है, ये भी होना चाहिए कि भैया कि हाँ तुम सीए के काबिल हो या नहीं। एवरी अच्छा, राठी सर है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कहने वाला था, एक बार एक मैडम मेरे घर पे आई। एक बार एक मैडम घर पे आई। मैं कहा मैडम आओ बैठो, कैसे हो आप? मैडम कहती सर, माथुर सर मेरे को बोल रही थी, वो माथुर करके बोल रही थी कि माथुर सर आपके लिए ना एक स्कीम लेके आई हूँ। मैंने कहा स्कीम? मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम बैठो। तो दरअसल वो एलआईसी की एजेंट थी। किसकी एजेंट थी? एलआईसी। कौन सी कंपनी की थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो एलआईसी की एजेंट थी। वो कह रही थी माथुर सर आप मुझे सालाना 15-15 हजार रुपए की किस्तें दो। कितनी? 15। मैंने कहा जी ठीक है मैडम, उससे क्या होगा? कह रहे 20 साल बाद। कितने साल? 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिलेगा। बताओ फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? मैंने फटाफट अपनी कैलकुलेशन करी। और मैं कहा मैडम नहीं, मेरे को आपकी स्कीम नहीं चाहिए। मैं 10-20 हजार से आपसे ठगा हो जाऊंगा, बल्कि रहने दो। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ठगे जाओगे? कैसे ठगे जाओगे? मतलब 7 साल तक 15-15 हजार रुपये आप देते रहो, और उसके बाद 20वें साल में कितने मिलेंगे आपको? 20 लाख। मैंने कहा मैडम रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए आपकी स्कीम। मैडम कह रही है अरे माथुर सर क्या बात कर रहे हैं आप, 2 लाख नहीं आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो मैडम थोड़ा सा चकरा गई कि भाई इसने पॉलिसी नहीं ली, बंदे ने पता नहीं क्या है। 15 हजार इंटू में 7। अच्छा आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ फायदे का सौदा है या घाटे का? आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है क्या फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? मेरे को ये बता दो। और वो मैं बता दूं 20 लाख देगी 20 साल बाद। अभी मेरे से कितने लेके जा रही है? 1,05,000 रुपए। बताओ बेटा, कोई बच्चा बोलता नहीं है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त, कोई पढ़ाई नहीं करा रहा। मैं तो जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। भावेश गुड, जन्नत बेटा आप भी करो। फायदे का सौदा। और बताओ विशाखा, राधा। अच्छा राधा का जवाब आ गया है, बाकी बच्चे भी बोले, मयंक, विशाखा, कृतिका। फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? तो फायदे का ये। सर फायदे का सौदा है। आप बताओ विशाखा। सर क्या फायदे का बात। है सर। सर फायदे का सौदा, ये आप बोल सकते हो, अभी तक बोल सकते हो, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, इसलिए आप कह रहे हो। कृतिका घाटे का सौदा है। क्या सोच के बेटा बोला घाटे का घाटे का सौदा? घाटे का है सर। क्या सोच के आपने बोला? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या सोच के आपसे आपने बोला कि घाटे का सौदा है? इंटरेस्ट मिल जाता। अच्छा बाबू, इंटरेस्ट कितना मिल जाता? आकाश जी वेलकम। अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, मुझे ये बताओ घाटे का सौदा आपने कहा अगर कहीं इन्वेस्ट करते तो। अच्छा इन्वेस्ट करते तो मेरे को कृतिका ये बताओ आप कि कितना इंटरेस्ट कमा लेते? अगर मैं आपको आज 1 लाख रुपया दूं तो आप उस 1 लाख का कितना करके मुझे दे दोगे? मुझे नहीं, मतलब अपने पास ही रखना। कितना करके दे दोगे? बताओ मयंक पंडित जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि फ्रंट पे आपका ही कैमरा आ रहा है। मैं कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो बस आपको एक सिचुएशन दे दी। मैंने आपको 1 लाख दिया, और आप उस पैसे का कितना परसेंट कमा के दे दोगे? बैंक का मत बताना भैया, 6%, 7%। वो हम बैंक में, वो तो नॉर्मल है। अभी हम बैंक वाले नहीं है भैया, हम चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बैंकें हैं जो एलआईसी कंपनी है, वो आपको इसीलिए हायर करेंगी
कि हमें एक स्कीम बनानी है। बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के महाज्ञाता हो, महापंडित हो, आपने टाइम वैल्यू का चैप्टर पढ़ रखा है। बताइए आप। सबने नलायकों ने बंद कर रखा है कैमरा। प्लीज बेटा कैमरा ऑन कर लो, थोड़ी देर की बात है। प्लीज बेटा कैमरा अभी के लिए ऑन करो, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, मुझे पता नहीं चलेगा। आकाश जी भी आए हैं, मैं आकाश जी के लिए थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा चल रहा है। आज मेरे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, जिसमें आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना, लीजिंग। लीजिंग कॉन्सेप्ट, लीजिंग का मतलब होता है या तो मैं एसेट अपनी खरीदूं या किराए पे लूं, या आपको डिसीजन बताना है। ठीक है जी। बट यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल ये चल रहा था, एक मोहतरमा मेरे घर में आई, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी और कह रही थी, माथुर जी आपके लिए LIC की तरफ से मैं आपके लिए स्कीम लाई हूँ, 15-15 हजार रुपए आप साल भर दीजिए और 20 साल बाद में आपको 20 लाख दूंगी। तो फिर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि क्या ये फायदे का सौदा है या घाटे का। आपने सबने बोला फायदे का सौदा है, सिवाय कृतिका के। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आप बोल सकते हो ये बात, क्योंकि सर अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं है, तो आप यही कहोगे घाटे का। बट मैं यहाँ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं 10 से 20 हजार पे पूरा ठगा जाऊंगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था, अगर आपको मैं 1 लाख रुपया दूं और आप से कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आप कितना कमा के दे सकते हो। बैंक का मत बताना मुझे, कितना कर सकते हो बताओ। मयंक जी से बात चल रही थी, अब आकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयंक जी का कैमरा मेरे सामने है सबसे ऊपर, तो मैं इसीलिए उनसे बात कर रहा हूं। जल्दी से बताएं मयंक, 1 लाख का कितना बना दोगे। ये मत कहना कि सर खा पी के बराबर कर दूंगा, मैं तो पार्टी करने का बड़ा शौक है। नहीं, ये मत कहना। बताओ बच्चों जल्दी से। ये लो, ये तो नालायक गायब ही हो गया पंडित। चलिए कोई बात नहीं, विशाखा का कैमरा मेरे सामने। विशाखा आप बताओ, 1 लाख रुपए के कितने लाख बना के दे सकते हो, या कितना परसेंट करके दे सकते हो। अगर घर में पापा कह रहे हैं ले बेटा तू CA कर रही है, मेरी बच्ची अभी से समझदार हो रही है, मैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने बच्चे से करवाऊंगा। ओ बेटा जी 2.5 लाख, यानी 1 लाख के 2.5 लाख कितना परसेंट हो गए, 150%। चलिए वेरी वेरी गुड, भगवान करे आपकी स्कीम कामयाब हो, 150%। और बच्चा कोई बताना चाहे 1 लाख का कितना बना के दे दोगे। बेटा बोलो विशाखा, आकाश, भावेश, जन्नत, मयंक पंडित। लो जी, भावेश जी ने तो सीधा 200%, 3 लाख। बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे जाएंगे दोस्त। और बताइए, विशाखा का आंसर नहीं आया। आकाश 1.5 लाख, यानी कि 50-50 पर खेल रहे हैं। ये कौन है, आकाश जी 50-50 पर खेलेंगे। अगर हम उनको 1 लाख देंगे तो कहते हैं जी 1.5 लाख तो कम से कम बना के दे सकता हूँ। और कौन रह गया, मयंक। मयंक ने 2, मतलब 100% पे खेल रहे हैं। जन्नत, विशाखा 3.5 लाख, वेरी वेरी गुड। विशाखा सबसे आगे 250%। चलिए जी, और कोई बच्चा कोई रह गया क्या आंसर के लिए। जन्नत, जन्नत बच्चे आप भी बताओ। अब ये मत पूछना सर आपका क्वेश्चन क्या था। अच्छा 2 लाख। चलिए जन्नत भी 50-50 पर खेल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने सबने बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं कहता हूं कि चलो 100 भी छोड़ो, 80 पर आते हैं। मैं कहता हूं चलो 80 भी छोड़ो, 50 पर आते हैं। मैं कहता हूं 50 भी छोड़ो यार, 30 पर आते हैं। सर इतना गिरते हुए जा रहे हो, इतने ही गिरे हुए हो क्या। नहीं, मैंने कहा चलो बात करते हैं कितने परसेंट की, 20% की बात करते हैं। ठीक है 20% ठीक है, क्योंकि 20% ये होता है ना कि भाई नॉर्मल इतना परसेंट। हालांकि आप इतना इतना जवाब दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। राधा ये चलिए मैं 20% की बात करता हूं। अब मुझे ये बताना, अगर मैं आपको आज 100 रुपए दूं, आज ध्यान से सुनना, अगर आज मैं 100 रुपए देता हूं तो 1 साल बाद आपको मुझे कितना देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपसे लेता हूं 100 रुपए और मैं कहता हूं बेटा 20% के हिसाब से आपको रिटर्न दूंगा, तो मैं आपको कितना वापस करूंगा सर, 120 रुपए। ये बात ठीक है या नहीं, इतनी कैलकुलेशन यस। समझ आती है। हाँ सर इतनी तो मैं कह सकता हूं जो 1 साल बाद का 120 रुपया है, उसकी आज कितनी औकात है, मतलब कितनी वैल्यू है उसकी, उसकी कितनी 100 रुपए वैल्यू है। ये बात समझ आती है या नहीं किसी भी बच्चे को। मैं कहता हूं सर एक बार और आपको बता एक दीजिए। एक बार और। राधा बच्चे, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैंने आपको 100 रुपए दिए और आप मतलब लिए, आपसे दिए नहीं, सॉरी लिए। मैं कहता हूं आप सब बच्चों मेरे को 100 रुपए दो
और मैं 20% के हिसाब से आपको रिटर्न दूंगा, और फिर मैं आपको पैसा कितना वापस करूंगा 1 साल बाद? सर इसमें कहा है कि कैलकुलेशन 120 रुपए दोगे। तो मैं आपसे ये कहता हूं जो फ्यूचर का 120 रुपया है उसकी आज वैल्यू कितनी है? सर 100 रुपए। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे बताओ। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, नए पेज पे जाता हूं ताकि और आपको और ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है जी, वो मैडम आई और 15,000 रुपए मेरे से साल के एंड में लेके। रहे हो सब एकदम बच्चे चुप हो गए। आप सारे बच्चे कह रहे हो सर फायदे का सौदा है फटाफट ले लो। और मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया 1 साल के बाद जो 120 रुपया आपको दूंगा उसकी आज वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अब वो मैडम बड़ी परेशान, वो कह रही माथुर जी क्या बात कर रहे हो, मैं आपको 2 लाख नहीं दे रही 20 लाख दे रही हूं। मैंने कहा मैडम मुझे पता है 20 लाख दे रहे हो। मैंने फटाफट कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करी और मैंने उसको बोल दिया नहीं मैडम मेरे को नहीं चाहिए आपकी स्कीम, मैं ठगा जाऊंगा आपसे। अब वो मैडम फिर परेशान कह रही सर बताओ तो सही कैसे ठगे जाओगे? तो वो मैं आपको बताऊं कैसे ठगा जाऊंगा? स्टार्ट करें? सर यस सर। बाबू कैमरा 2 मिनट के लिए ऑन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गया ना, मैं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाएंगे इसके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो मैंने कहा मैडम आप इधर बैठो, सबसे पहले तो साल के एंड में आप लेके जाओगी ना? वो कहती है हाँ। मैंने कहा ये पैसा अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता तो मुझे 20% का रिटर्न मिलता। तो वो कह रहे कि ठीक है सर बताओ तो सही। मैंने कहा एक काम करो, पहले तो आप 15,000 रुपए की किस्त मेरे से लेके जाओगे। मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत समझने में दिक्कत ना आए। कोई भी बच्चा अभी कैमरा बंद नहीं करेगा। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये था कि फ्यूचर का 1,20,000 सॉरी फ्यूचर का 120 आज उसकी औकात कितनी है? मैं क्या करूंगा, ये 15,000 की आज की औकात निकाल लूं, इस 15,000 रुपए की भी आज की औकात निकाल लूं, इस 15,000 की भी आज की वैल्यू निकालूं कि भैया आज के आज मुझसे कितना लेके जाओगे? बोलो जी। जैसे कि इसको निकालते कैसे हैं, इसको बोलते हैं पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर का मतलब होता है परसेंट वैल्यू, 1/1/1.20। ठीक है जी, मैं इसको कैसे निकालूंगा? मतलब कहने का मतलब है कि भैया फ्यूचर का 120 रुपया, फ्यूचर का 120 रुपया आज वैल्यू रखता है 100 रुपए, तो भैया 15,000 फ्यूचर का आज कितनी वैल्यू रखेगा? घूम गए? नहीं सर घूमना नहीं है। मैं कहता हूं ये फ्यूचर का है 120 रुपया, आज इसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 15,000 भी क्या है? फ्यूचर का 1 साल बाद। तो आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने ये आपके सामने फॉर्मूला रख दिया, 1/1.2। अब मैं इसको क्या करूंगा, गुणा वो इक्वल करता जाऊंगा। चलो 1/, दिख रहा है ना 1.20 इक्वल कर दिया, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी आज? यानी कि ये 1 साल बाद की वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं दूसरे साल की वैल्यू निकालता हूं, 0.694। ठीक है, मैं सब तीसरे साल की निकालता हूं, 0.768। सर मैं अब निकालता हुआ जा रहा हूं, कहां तक निकालूंगा? ज्यादा नहीं बेटा, मैं निकालूंगा अपना 7 साल तक। सिर्फ इक्वल कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, पहले बताओ ये कैलकुलेशन समझ आई? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर का जो 15,000 है उसको खींच के लेके आ रहा हूं और आज मैं प्रेजेंट में उसकी वैल्यू देख रहा हूं। कैसे देखा सर? जैसे मैंने बोला, मैंने आपको 100 रुपया उधार लिया आपसे, और फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी है? 120, क्योंकि 20% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। आज उसकी वैल्यू कितनी है सर? 100 रुपए। अगर 120 की वैल्यू आज 100 रुपए है तो 15,000 की वैल्यू कितनी होगी? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही अपना पंजाबी मेथड,
ठीक है, फिर मैंने निकाला तो पहले साल की वैल्यू इतनी, दूसरे साल की इतनी, तीसरे साल की इतनी, चौथे साल की इतनी। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं, चलो जी चलो कैलकुलेशन करो। 0 पॉइंट 12,500। 12,000, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही बताते रहो बेटा, कितना कितना आएगा। मैं जरा कैलकुलेशन कर लूं, चलो कोई 15,000, 15,000 गुना में 0.6944, सर 4% लेके आ रहा हूं, ये आ गया 10,000। ठीक है, कोई भी बच्चा बोर नहीं होगा आज। 0.578, आप देख रहे हो उस 15,000 के एक साल की वैल्यू आज की डेट में कितनी है सर? 12,500 पे 15,000, 2 साल का 15,000, आज की वैल्यू कितनी है? 10,416। और 3 साल के बाद 0.4018। किसी भी बच्चे को अगर ये एग्जाम्पल समझने में दिक्कत हो तो वो मुझे बोल सकता है कि सर ये क्या आप जीरो काटा खेल रहे हो उसमें, हमें भी सर बताओ। सही में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। किसने? जन्नत ने बताया? कोई बात नहीं मयंक पंडित। जन्नत अभी मैं रिपीट करता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जरा लिख लूं पहले, फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा जिसको लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या जमा घटा कर रहे हो? यस सर। मयंक को भी नहीं समझ आ रहा? सर ये जो 1/1.20 है ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है ये फैक्टर निकालने का। और मैं तो कह रहा हूं फैक्टर भी छोड़ो आप। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले जन्नत आप मेरे आंसर का जवाब दो। मैंने कहा मैं आपसे 100 रुपए उधार लूंगा, बोलो दोगी मुझे? हाँ सर अभी के अभी ले लो, अभी करती हूँ फोन पे। उसके बाद मैंने बोला 1 साल के बाद मैं आपको 100 रुपए दूंगा, बोलो? 100 रुपए नहीं दूंगा, 100 रुपए लेकर 120 दूंगा, यानी 20 रुपए इंटरेस्ट के दूंगा। ये चीज समझ आती है नहीं? अब मुझे ये बता दो कि भैया 120 रुपए जो फ्यूचर में आपसे ये 1 साल का या आज का ही है? पहले ये बताओ, 120 रुपया आज दूंगा या 1 साल बाद? एक साल बाद। 1 साल बाद। मैं कह सकता हूं इस 1 साल की वैल्यू आज कितनी है? आज 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 कितनी वैल्यू है इस 120 रुपए की? सर आज अगर कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपए है। तो भैया 1 साल बाद का 15,000 की वैल्यू आज नहीं निकाल सकते हो? फिर घूम गए भैया। ये 15,000 मुझे 1 साल बाद देना है ना, यहाँ देखो मेरे चार्ट में, ये देखो तभी मैंने लास्ट में लगा रखा है, ये देखो लास्ट में। तो इसको मैं खींच के इधर इसकी वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, मैं ये सी बात कह रहा हूं। और मैंने आपको कहा कि 120 रुपए फ्यूचर का आज कितना है? 100 रुपए। तो 15,000 आज कितने का होगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं 15,000 कितना आता है। लो सर कितनी वैल्यू आ गई है? 12,500 रुपए। जन्नत और मयंक जल्दी से बोलो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बस ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ये मेरा 12,500 आया कैसे। मैं तो कहता हूं फ्यूचर का, ये भी फ्यूचर का और ये भी फ्यूचर का। आज कितना सर? 20% कैसे? ये तो मैंने अजम्पशन ली थी 20% के, 20% पे भाई हम अपना गेम खेलेंगे, हालांकि क्वेश्चन में अलग अलग होगा। अब ये बताओ इतनी कैलकुलेशन में किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे को बताओ। फिर तो बेटा मैं क्या बताऊं, अगर ये भी कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही फिर तो बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मंदिर जाओ। सर थोड़ा आ गई सर, आ गई। इसमें क्या दिक्कत है? आ गई। हाँ, फिर तो बेटा तिल तेल चढ़ाओ मंदिर में जाके, शायद तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज फिर तो दिक्कत है। आती है मुझे, फिर तो बेटा यही आप कंफ्यूज होती। कोई बात नहीं, बाकी बच्चा कोई भी कंफ्यूज है इस कैलकुलेशन में तो बेटा वो पंडित को अपना हाथ दिखा ले, फिर तो आपकी महादशा मुझे नहीं लगता कि ठीक चल रही है, अगर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो। कोई ऐसा बच्चा, मैं आपको टोन नहीं मार रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं। मैंने तो सिंपल सा कहा भैया फ्यूचर का 120 रुपया आज 100 रुपए की औकात रखता तो 15,000 1 साल बाद। 1 साल बाद क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पर एंड में दे रहा हूं, फिर मैं 2 साल का निकालूंगा, फिर मैं 3 साल का निकालूंगा, फिर 4 साल का, सबको खींच कर ये 7 साल तक देना है। 7 साल की सारी वैल्यू खींच कर मैं इस डेट पे ले आऊंगा और फिर मैं देखूंगा मेरे को 20 लाख मिल रहा है या 2 लाख मिल रहा है। बोलो बोलो, इतनी चीज समझ आती है नहीं? मैं इसका टोटल करूं क्या? चलो सर एक बार टोटल। कोई यस सर। बच्चा? आकाश, भावेश, विशाखा, कृतिका,
बाबू कोई भी दिक्कत हो इस कैलकुलेशन में मुझे अभी बताओ। नो सर। सब बच्चों को, नो सर, कोई विशाखा दिक्कत नहीं यस, है। भावेश यस, कृतिका, कृतिका यस, मयंक पंडित जी, मयंक पंडित जी यस। यस सर। बेटा झूठ मूठ का यस मत बोलना मुझे, ठीक है, वरना फिर हम कुछ और चीज कहेंगे। अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, ये मेरा एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी, और मेरा एग्जाम्पल समझ आ गया। अब मैं इनका सबका टोटल लगा रहा हूँ। 42,820 42,000 42। सर 46 अच्छा 46,830। 20 ठीक, ठीक है जी। अब ऐसे कर करके कर। 820 सर अच्छा इसमें 820 है। चलो जी, 46,820 रुपए मेरे से जाएंगे। आप कह रहे थे सर कितना, 1,05,000 दोगे? भी आप खुद बताओगे मुझे, घाटे का सौदा है फाटे का सौदा। अब ऐसे करते 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 20 साल में 20 की वैल्यू पता क्या आएगी? 2 पैसे की। कितनी वैल्यू की? 2 पैसे की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी सर? ऐसे ये पीवी फैक्टर करते जाओगे ना, चलो एक बार करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है, 20 साल तक लेके जाऊंगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.20, ठीक है, इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओहो, ये लो सर, हो गया काम। 19 तक जाना है। 20 तक जाना बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आ रहा है? ये आ रहा है बेटा, जो भी आ रहा है मैं लिख देता हूं यहां पर 0.026, ठीक है। अब मुझे कितना दे रही थी वो मैडम? 20 लाख। सर दिख नहीं रहा, ये लो मैं 20 लाख से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये लो जी, कितना है जी, कितना है? मान लो अगर इसकी वैल्यू अगर आ जाती है 2 पैसे आ जाती है, मैं 2 पैसे से ही गुना कर रहा हूं सीधा 0.02, क्योंकि ये आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है। कितनी वैल्यू आई सर? 40,000। यानी कि मैडम अभी के अभी मुझसे कितना लेके जाएंगी? 46,820 रुपए लेके जाएंगी। और इस 1 रुपए की जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, 20 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पैसे। और कितना आया? 20 लाख का 40। और आप कह रहे थे सर फायदे का सौदा, कितने का घाटा हुआ मुझे? करीबन 6,000 रुपए का घाटा हुआ, 6,800 कुछ का। यानी अभी के अभी गया मेरी जेब से कितना? 46,000। और वापस कब आएगा? 40,000। अब बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वो मुझे टोक सकता है, रोक सकता है। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गया तो बेटा क्वेश्चन हमारे समझ हो गए। बोलो नो सर, समझ नहीं आया या डाउट नहीं है बेटा? ऐसे क्लियर करो। विशाखा, जन्नत, आकाश, क्लियर है कृतिका, सर। डाउट नहीं है? ओके वेरी गुड। बाकी किसी बच्चे को डाउट? सर आपने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता दूं। फ्यूचर से, यहां से नहीं दिखेगा, यहां से दिखेगा। फ्यूचर का जो भी पैसा उसको खींच लिया, कहां पर? परसेंट में ले आया। कैसे ले आया? इस फैक्टर से। अब हो सकता है क्वेश्चन में 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा। इतनी कैलकुलेशन समझ आई क्या? पक्का? अब मैं क्वेश्चन पे चल सकता हूं? सर मैं टाइम पास नहीं कर रहा था आपके साथ, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलो जी, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, फिर आपसे पूछता हूं क्या सिचुएशन है। लो जी कंप्यूटर जी, बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। लो जी ये रहा क्वेश्चन। पहले मैं, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले मैं रीड करूंगा क्वेश्चन, पहले मैं रीड करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चन नंबर 57। ये मेरे असाइनमेंट का 57 है। अभी मैं आपके स्टडी मटेरियल पे भी आऊंगा। चलिए जी, कहता है मशीन कैन परचेज, कहता है मशीन हम परचेज कर सकते हैं 50,000 रुपए की। मशीन विल कंट्रीब्यूट, कह रहा मशीन कंट्रीब्यूट कर। मशीन भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकती है क्या? मशीन कंट्रीब्यूट कर सकती है? सर बात नो नो सर, अभी मैं बताऊंगा कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। चलो जी, कह रहा है 12,000 रुपए पर ईयर नेक्स्ट 5 ईयर तक, और बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 10%। कहता है डिटरमाइन कर दो मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं।
कंप्यूटर जी मुझे 2 मिनट दिखाएं, अभी कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। लो जी लो, सर आप आ गए स्क्रीन पर। मेरे को ये बताओ, आपके घर में, सपोज आपका घर है, ध्यान से सुनना, आपका घर है और आपके घर में चोरियां बहुत होती हैं, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा लिया जिसकी सैलरी कितनी है? कहता है जी मेरी सैलरी कितनी है? 50,000। कितने साल की? 5 साल की। कितने साल की? या फिर एक काम करो, 50,000 सैलरी कहाँ होती है सर? 12,000 रुपए सैलरी है। कितनी है? अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो उसको सैलरी कितनी देनी पड़ेगी? अरे बोलते नहीं हो। तो 12,000। 12,000। ये हुई ना बात। अगर उसकी जगह आप कैमरे लगाते हैं, कैमरे, कितना आ गया? 50,000। कह रहा है कैमरे लगवा लो, उस कैमरे की लाइफ भी कितना है? 5 साल। अब आपसे ये पूछ रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड लगाऊं या कैमरा लगाऊं? भैया हमारे लिए तो जो सस्ता पड़ेगा हम तो वो लगाएंगे। अब आप कहोगे सर, अब ये मेरे को जवाब मत दे देना कि 12,000 इंटू में 5। सर 12 पंजे 60। सर सिक्योरिटी गार्ड हमें महंगा लग रहा है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये आप फ्यूचर में दोगे। मान लो सिक्योरिटी गार्ड की एक साल की सैलरी है 12,000 रुपए एक साल की, तो 5 साल की कितनी हो गई? अब इसको मैं खींच कर लेके आऊंगा, ऐसे जवाब मत देना कि सर कैलकुलेट कर लो ना खुद ही, 60,000 ज्यादा है और 5,000 ज्यादा है। बोलो पहले तो ये बताओ, एग्जाम्पल मेरा समझ आया क्या या नहीं? यस सर। आ गया। सारे बच्चों को आ गया? सारे बच्चे एक यस बार सर। डन करके भेजे। जन्नत आप बताओ बेटा, खासकर स्पेशल। यस, चलिए कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं भैया, एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको मुझे देना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि ये कैमरा मेरा बचा देगा 12,000 रुपए। चलो, बस यहां पर आपका जो क्वेश्चन कहता है कि भैया एक मशीन है और मशीन से जो हमारी सेविंग होगी वो 12,000 रुपए होगी। चलो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। अगर ये पैसा आप कहीं लगाते तो आपको 10% का ब्याज मिलता, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 10% के हिसाब से? सर 12,000, 12,000, 12,000। और अगर आज आप खरीदते हो कैमरा तो आपके चले जाएंगे आज के आज 50,000। लेकिन कैमरे की जगह अगर आप 5 साल तक सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, 5 साल तक, तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी? मैंने कहा कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी फैक्टर आपका दे रखा 10%, तो 1 डिवाइडेड बाय पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.100। चलो जी निकालते हैं। 10 1.110 एक साल आपके सामने कर रहा हूं 0.0903। सर दूसरा साल 0.8264, 4 डिजिट ले जा रहा हूं। सर तीसरा साल, सर चौथा साल 6830 और 5वां साल। बस बेटा 5 साल तक हमारा है, ठीक है। अब एक बार गुना करो 0.9090, यानी कि अगर हम 1 साल बाद सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी देंगे, उसकी आज की डेट में कितनी है? क्योंकि ये मशीन आज खरीदोगे कि आज के आज ही पैसा चला जाएगा, और हम इस 12,000 को आज में लेके आ रहे हैं बस फैक्टर की मदद से। 12,000.8264, ओहो, 12,000 गुना 8264, तो ये आ गया बेटा जी 9,016। मैं राउंड ऑफ करके 0.7513। किसी भी बच्चे को ये कैलकुलेशन नहीं समझ आए तो वो मुझे रोक सकता है। कोई भी कॉन्सेप्ट करने के लिए बाबू थोड़ा सा स्टार्टिंग में अटपटा लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज करा रहे हैं, लेकिन 1-2 बार आप खुद से अगर कर लोगे ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लोगे, आपको लगेगा ठीक है ये तो नॉर्मल है। गुना पॉइंट, सर इतना टाइम लग रहा है आपको? इसका बेटा शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो जी इसका टोटल करो। 10 45,487। 45,000, यस सर, 45,487। 485। 45,485।
अब बताओ आज के आज आपकी जेब से कितने गए? 50,000। और अगर आज के आज अगर आप सिक्योरिटी गार्ड, मतलब ये मशीन हमारे को सेविंग कितनी करके देगी? सेविंग कर रही है ना ये, देखो सेविंग कर रही है ना ये। अगर मैं मशीन खरीदता हूं तो ये मेरे ये पैसे बच जाएंगे। तो बताओ मेरे लिए फायदे का सौदा कौन सा है? कैमरा लगाऊं या सिक्योरिटी गार्ड ही रख लो भैया, हमारी जो कॉस्ट कम होगी। सिक्योरिटी गार्ड। भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड रख लो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं दोबारा से, एक बार सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे। कहता है एक मशीन है जो परचेज करेंगे 50,000 रुपए की, लेकिन मशीन जो हमारी कंट्रीब्यूट के ऊपर लिख लो सेविंग, मशीन हमारी सेविंग करेगी 12,000 रुपए पर ईयर। कितने साल तक? 5 साल तक। और इसकी बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 10%। कहता है डिटरमाइंड मशीन शुड बी परचेज और नॉट। तो शुड बी नॉट, शुड बी परचेज, मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं? बताओ जी, अब आंसर आ जाना चाहिए, मशीन परचेज करनी चाहिए। बी नहीं ऑप्शन। करने से लॉस है। बी ऑप्शन, शुड नॉट बी परचेज। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसका नहीं, ऑप्शन आ गया। अभी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। ये मत सोचो कि सर आज तो आखिरी क्लास कह रहे थे, नहीं, एक क्लास और लगा लूंगा और क्वेश्चन नहीं होंगे तो। कंडीशन अप्लाई कि आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब किसी बच्चे को सर दर्द हो तो वो मुझे बोल सकता है, बस No, मैंने sir. कुछ नहीं किया, ये जो किस्तों के पैसे इनको खींच के आज ही ले आया। कृतिका नो डाउट। बाकी बच्चे, सर आपने प्रेजेंटेशन तो बताया ही नहीं, प्रेजेंटेशन का कोई पंगा ही नहीं है क्योंकि आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी काटा पीटी करो, जैसा देश वैसा भेष, सिंपल सी बात है भैया। जैसा हमारा एग्जाम है उसी के तरह के हम कर रहे हैं। अगर हमारा एग्जाम होता हाँ डिस्क्रिप्टिव, तो मैं आपको एकदम लाइन टू लाइन सब कुछ तोते की तरह रटा देता, बेटा ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। हालांकि बाकी बच्चों ने कैमरा बंद कर लिया है। राधा, यस, भावेश, आकाश, कृतिका, जल्दी से बताओ बच्चे, कोई डाउट हो तो बताओ। अभी मेरे No, पास sir. क्वेश्चन और भी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो अगले क्वेश्चन से समझा दूंगा। चलो भावेश यस, और कृतिका यस, जन्नत यस, मयंक पंडित, आकाश यस। चलिए जी मैं आगे चलता हूं, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। 58 मैं रीड करूंगा पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। कहता है एक कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल परचेज ऑफ मशीन आइदर बाय फुल पेमेंट। कह रहा अगर अभी के अभी पेमेंट करते हैं तो 4,000 पे जाएंगे, और अगर लीज, लीज के ऊपर लिख लो किराए पर, किराए पर, किराए पर, किराए पर, लीजिंग फॉर कितने साल है? 4 साल है, जिसका एनुअल रेट कितना होगा? 1250 रुपए। ठीक है जी। फिर कह रहा है विच इज कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल। कह रहा कौन सा एक्शन प्रेफरेबल है अगर उसकी बोरिंग मनी की कॉस्ट हो 14%। कोई दिक्कत नहीं है, लो जी मैं आता हूं। लो जी लो, अब दोबारा से ध्यान से सुनना है। साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरी फैमिली कह रही है बेटा गाड़ी ले ले। मैं कहता हूँ गाड़ी लूंगा ना तो आज के आज 6 लाख रुपए चला जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे कहीं, मेरे को वैसे कहीं जाना तो होता नहीं है, ठीक है, मुझे कहीं जाना नहीं होता, तो मैं कहता हूँ यार कहीं जाना है तो ओला ले लो ना। तो आप ओला से और उसको कार की कॉस्ट को कंपेयर कर लो, जो सस्ता है वही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर आपसे कहता है अगर आप एक मशीन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है 4,000 रुपए। और अगर वही कॉस्ट, और वही अगर आप किराए पे लेते हो 4 साल तक, क्योंकि इसकी लाइफ भी 4 साल है, अगर 4 साल तक लेते हो, किराए पर देते हो, 1 2 3 4, अब आप ये मत कहना सर 1250 इंटू में 4, 1250 इंटू 4 करूं एक बार, सर 5,000 आ गया, महंगी है सर। नहीं, ऐसे जवाब नहीं दे सकते, ये सारा फ्यूचर में जाएगा। 1250, 1250, 1250, 1250। सर करंट में लेके आए इसको, सर करंट में लेके आते हैं। पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1.14। ठीक है जी,
चलो जी, कैलकुलेटर आपके सामने लेके आया। 1 डिवाइडेड बाय 1.4, 1 पॉइंट, कौन नालायक फोन कर रहा है अभी, ठीक है। लो बेटा, 2.76964, 3 6749, 4, बस बेटा यहीं रुक जाओ अब, ठीक है। अब ऐसे ही बता दो, लिख के ही बता दिया करो सर टोटल कितना आएगा इसका, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। चलिए मैं भी करता हूँ, आप भी करो। 0.8771, तो ये आ जाएगा 1096, 1250 गुना, अब इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको, फिकर नॉट। 9617.5 9, 6, 7.5। टोटल नहीं सर, टोटल नहीं बता रहे हम तो सेकंड अच्छा, पे बता रहे हैं। सेकंड का बता रहे हैं। लो बेटा सर यहाँ पर टोटल 3641.75। 3641, ठीक है जी। 41.75। अब बताओ जी, अगर मशीन खरीदते हो तो 4000 की, और किराए पे लेते हो तो 3641 किराया पड़ेगा। बताओ जी आप कहाँ जाओगे? सर रेंट पे लेनी चाहिए। अरे तो रेंट पे पे लेंगे, तो 4000, रेंट पे। 400 रुपए का लॉस होगा। 400 का लॉस हो गया रेंट पे। अब आपका ऑप्शन पूछा है, और अच्छा लीज को ना रेंट बोलते हैं, रेंट कह लो या किराया कह लो, एक ही बात है। तो कहता है कौन सा प्रेफरेबल है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, लीज इज प्रेफरेबल, ठीक है जी। बोलो बेटा, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई सिरदर्दी किसी भी नो सर। तरह की? ओके, मयंक पंडित का यस। जन्नत आप भी बताओ बेटा, भावेश का यस। ये चैप्टर ओके, आकाश यस, मयंक पंडित यस, कृतिका, विशाखा, राधा, अच्छा राधा का भी यस, ओके। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को जरा दूसरा क्वेश्चन दिखाएं। कोई बच्चा उतार तो नहीं रहा? उतार दिया ना सबने? बस ये वाली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब कोई अगर LIC वाला आपसे आ जाए तो भाई साहब आप उसको घुमा के रख देना, ठीक है। हाँ सर, हमारे को नॉलेज हो गई है। चलो जी, कहता है एक कंपनी में ऑप्टेन, एक कंपनी लेना चाहती है मशीन आइदर बाय लीजिंग, 5 साल के लिए किराए पे ले, या फिर एनुअल रेंट। एनुअल रेंट आपको दे रखा कितना, 2000 रुपए, और परचेज कॉस्ट कितनी है, 8100। कह रहा है अगर नहीं खरीदोगे तो 8100, किराए पे काम चलाओगे तो 2000, और 18% इसकी बोरिंग कॉस्ट आएगी। चलो जी, मैं करता हूं 59। 59 कितने साल का क्वेश्चन है, 5 साल का। 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है जी। कितना है जी किराया सर? 2000। 2000 बच्चे मुझसे अब आगे चलना चाहें तो चल सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सर इसकी बोरिंग कॉस्ट कितनी, अगर कॉस्ट लो जी मेरे को दिखाओ कितना है जी। कॉस्ट है 18%, 8100 रुपए की इसकी कॉस्ट है। लो जी, मेरे को बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? लो जी, 8100 रुपए कॉस्ट है ये किराया। सर कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड, ये पीवी फैक्टर का फॉर्मूला है, और हो सकता है पीवी फैक्टर की आपको ना टेबल भी मिलती है, अगर आप और टाइम सेव करना चाहते हो, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, ये 1, 2, 3, 4, देखो उसका भी मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमारे को शॉर्टकट ना स्टार्टिंग में नहीं मारना चाहिए, कि स्टार्टिंग में तो पहले जो कॉन्सेप्ट है पूरा समझना चाहिए। चलो जी, 1 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल, ये आ गया पहले साल का 0.847, ये मैंने निकाला दूसरे साल का, ठीक है जी। 0.7181 ये मैंने निकाला तीसरे साल का। चलो जी, मैं जानबूझ के लॉन्ग कट से करा रहा हूँ, क्वेश्चन शॉर्टकट से भी हो सकता है। सर इसका टोटल आएगा 6253। 6253, यस, 0.8। ठीक, कोई बात नहीं, पॉइंट को हटा दो। लो जी लो, बताओ जी बताओ, किराए दे दो, अगर अपनी खरीदते हो, अपनी कार खरीदोगे तो 8100 लॉस होगा, रुपए की, और लॉस अगर होगा।
किराए पे लोगे तो ये आपसे एडवाइस मांग रहा है। और जब आप इंटर में आ जाओगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और वहां पर बता दूं बेटा कितने का आता है, 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां डिस्क्रिप्टिव है। मतलब वहां पर आपको मतलब ये करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो बताओ जी, बताओ, ऑप्शन तो बता दो। लीज पे ले लूं क्या? ऑप्शन नंबर ए। यस कोई सर। कोई बच्चा बोल नहीं रहा है अभी। बताएं जी, लीज पे लें या अपनी लें? सर लीज पे लें। रेंट पे। लीज पे लो। ऐसे ही बेटा रियल लाइफ में भी आप अपने एग्जांपल ले सकते हो। अब आप इस कैपेबल हो गए हो कि आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हो एक चैप्टर का। राधा यस, आकाश यस, कृतिका, भावेश, मयंक। बच्चे जल्दी से मेरे को बोलो। ओके, मयंक यस, भावेश यस, आकाश यस, जन्नत यस, विशाखा यस। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन चलूं या छुट्टी करूं? ये बताओ, क्योंकि आज मेरा भी प्रोग्राम है घूमने का। बोलो, एज एक योर काम चॉइस। कर। सर आप घूमने चले अरे सर, आप घूमने चले जाओ, हमारी पढ़ाई कौन कराएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गए, स्टडी मटेरियल में खोलने वाला हूँ। राठी सर भी यस कर रहे हैं, मंडे करा देना। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन देख लो बस एक, ठीक है? ताकि एक क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा ये दिक्कत ना रहे, ये आकाश यादव चले गए क्या? नहीं है, नहीं बाबू, बस एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, बस एक क्वेश्चन। लो जी, लो कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं। अरे कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर बेटा 39। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। 39 कहां से आ गया नालायक? ये तो लास्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा 36। वो तो बेटा एकदम से लास्ट चला गया। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ठीक है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। एबीसी कंपनी है, चाहती है लीज पर। एबीसी कंपनी है, चाहती है लीज पर अपनी एसेट ले या फिर किराए पर, मतलब किराए पर ले या अपनी खरीदे। कहता है अगर अपनी खरीदते हैं तो 3,60,000 की है, वो भी 5 साल चलेगी। और अगर रेंट पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, तो 1,05,000 रुपये पर एनम के हिसाब से है। और 14% का उसका रेट है अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कह रहा बता दो, खरीदें अपनी, अपनी खरीदें या किराए पे लें? क्वेश्चन नंबर 36 आईसीआई का क्वेश्चन है। चलो जी, मुझे भी दिखाओ। बच्चे आगे भी चल सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। आकाश जी बस एक क्वेश्चन करेंगे बस। कहता है कॉस्ट कितनी? कहता है अगर आप खरीदते हो मशीन, मशीन छोड़ो सर, कार की बात करो ना। चलो आप कार ही ले लो, कार भी तो एक तरह की मशीन ही होती है। कार अगर अपनी खरीदते हो तो 3,60 की, और अगर किराए पर काम चलाते हो 5 साल तक का किराया कितना है सर? 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 सर, ये जीरो है। बस आपको बताना है किराए पे खरीदे या अपनी ले लें। हालांकि बच्चे बाकी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 39 से लेकर 36 से लेकर 39 तक क्वेश्चन है इसमें। 4 ही क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। चलो सर, पीवी फैक्टर कैसे निकालोगे सर? 1.14 पीवी फैक्टर। चलो जी निकालो। लो मैंने यहाँ कैलकुलेटर रख दिया। 1 डिवाइडेड बाय 1.5 गुणा, ये आ गया 0.8771। लो जी, दूसरे साल का ये आ गया 0.7694। लो जी, ये 3, ये आ गया तीसरे साल का 0.6749। एक और बार, ये लो जी 0.59। ये लो जी, एक और आ गया, ये लो। बस बेटे बस खत्म कर रहे हैं इस क्लास के बाद, कोई ज्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। अगर कोई बताए आंसर तो बता दो। पॉइंट सर, आप तो इसका शॉर्टकट बताने वाले थे। बताऊंगा बाबू, बताऊंगा। 92095 शॉर्टकट भी बताएंगे, बट पहली क्लास में शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट से जाना चाहिए। 80787। किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो
तो वो मुझे बोल सकता है। ओहो, 1,05,000 गुना 0.6749। 3,60,433 आ रहा है टोटल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो जी, मैं डायरेक्ट 3,60,000 433 433 आ रहा है हमारा तो। आ रहा है। मैंने 33 ही लिख दिया, इनका आंसर तो 73 आ रहा है। ठीक है ना, बता दो जी। बताओ, अब आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, 400 रुपए की तो बात है सारी। 400 रुपए में बेटा ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिसीजन लेती हैं ऐसे ही लेती हैं। बात 400 रुपए की नहीं है, बात है आपके उसूलों की। महंगी सस्ती बताना है आपने। अब चाहे 1 रुपये भी महंगी आए तो आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये देखो, अगर यही डील अगर करोड़ों में होती तो आप अंदाजा लगा लो अमाउंट कितना ब्लॉक होता। तो मुझे बताओ, अपनी खरीदू कार या यस लीज सर। पर लूं? लीज पर सर चार सौ अपनी तैतीस सर अपनी खरीदो। अपनी सर अपनी खरीदो। खरीद। ठीक है जी। इसी के बेसिस पे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 37 भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में 38, 39 और 40 होमवर्क 40 कर तक है लेंगे सर। उसी। और उसके बाद इस चैप्टर का श्री गणेश। अब बताओ कॉन्सेप्ट आपके समझ आया या नहीं? अब कोई LIC आ एजेंट गया आपको सर। बेवकूफ नहीं बना सकता। मयंक यस, जन्नत यस, बाकी बच्चे राधा यस, बाकी बच्चे भी बोले आकाश यस। भावेश जी आप रह गए इस बार, आपका थंबनेल नहीं आया। भावेश जी चले गए क्या? चलो जी कोई बात नहीं, भावेश जी शायद कैमरा ऑन करके इधर उधर निकल गए। चलो जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो 40 तक, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि 2:30 भी बज गया है और मुझे थोड़ा सा जाना भी है। कल तो संडे है, कल तो संडे है, इंतजार खत्म हुआ भाई साहब, कुंभकर्ण की तरह यस सर। सोएंगे। चलो बाबू, मैं क्लास फिनिश कर सकता हूँ। किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर एग्जाम्पल ढंग से समझ होगा तो मुझे नहीं लगता कि भावेश। नो सर। चलिए बाबू, आप इंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बेटा जी, बाय। थैंक यू सर।